दान निरंकार जी रोजाना निरंकारी विचार, साखी और अवतार वाणी की सरल व्याख्या देखने व सुनने के लिए दिव्य वाणी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। दासी ज्योति आप जी के श्री चरणों में ममतामयी निरंकारी राजमाता जी द्वारा कहे प्रवचन आप जी के श्री चरणों में रखना चाहेगी। आप जी परवान करें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, परमात्मा ईश्वर निराकार के बिना हम जो कुछ देखते हैं वह असत्य है। देखने वाली आँखें भी असत्य हैं और ये दुनिया भी असत्य है। इसीलिए महात्मा जगह जगह ये प्रेरणा देते हैं कि ये इंसान, तुझे जो हीरे जैसा जन्म मिला है, इसको तू कौड़ियों के बदले गवा कर नहीं जाना। इस जन्म में तूने प्रभु की पहचान करनी है, ईश्वर की पहचान करनी है। पहली बार ये आवाज़ सुनी जाए तो बड़ा अचंभा सा होता है कि ये कैसी आवाज़ है। जब से पैदा हुए हैं तब से किसी ने नहीं कहा कि परमात्मा की जानकारी हो सकती है। यह केवल संत ही कह सकते हैं कि हे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। जिसको भी सतगुरु की कृपा द्वारा प्रभु ज्ञान मिल जाता है, वे फिर दुनिया वालों को आवाज़ देते हैं, क्योंकि उनके हृदय में परोपकार होता है। साथ संगत, जिनके पल्ले में यह सच्चाई होती है वे ही परोपकार कर सकते हैं। यह वो सच्चाई नहीं है जो हम अक्सर बात करते हुए कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। साथ संगत, हमें पता नहीं होता कि इसमें कितना झूठ होगा, कितना सत्य होगा। सत्य तो केवल परमात्मा है, जिसको रोज़ ही पढ़ते हैं। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यह पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। साथ संगत, इसीलिए इन इंसान को कहा गया है कि तू मोह माया की नींद से जाग जा, क्योंकि तू जाग जाएगा तो तुझे परमात्मा के दीदार हो जाएंगे। संसार में जब किसी इंसान से प्रभु प्राप्ति की बात की जाती है तो आगे से यही कह देता है कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं कैसे प्रभु तक पहुँच सकता हूँ। पर जब इतिहास देखते हैं तो ऐसे नाम भरे हुए हैं, गणिका पापन होए के पापा ता गलहार परोता। उसने अपने गले में माला की डाली हुई थी पापों की। इसी तरह अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा, और भी ऐसे अनेकों नाम लिए जाते हैं, जैसे सज्जन, ठग, चोर, भूमियाँ आदि। उनका भी निस्तारा हो गया। दरअसल हमारा भी कसूर नहीं, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं हमारे कानों में यही आवाज़ पड़ी कि प्रभु परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। किसने जाना है, कौन जान सकता है। महात्मा हमें समझाते हैं कि आत्मा का भी आकार नहीं और परमात्मा भी साकार आकार नहीं। ये आत्मा जब निरंकार को जान लेती है तो दुनिया में इसका आना सफल हो जाता है और जीवन सफ़र सुखदायी हो जाता है। साथ संगत, ज़िंदगी का सफ़र तो गुजारना ही है, चाहे हंस के गुजार लें, चाहे रो के गुजार लें। यह जैसे दो इंसान रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। एक ऐसा था जो सफ़र के दौरान सारा रास्ता पास बैठे इंसान को खिलाता भी रहा, उसको हंसाता भी रहा, अपनी सीट पर भी बिठा लिया, और दूसरा इंसान साथ बैठने वाले के साथ सहारा
रास्ता लड़ाई झगड़ा करता रहा, गाली गलौज करता रहा और सबको परेशान कर दिया। सफ़र दोनों ही कर रहे हैं, स्टेशन आएगा दोनों उतर जाएंगे, बात दोनों की चलेगी, लेकिन एक की शोभा होगी और दूसरे की बात और तरह से होगी। इसीलिए हम अपना यह जीवन सफ़र दूसरों को सुख देकर तय करें, कभी किसी पर दोष ना लगाएं, बल्कि हमेशा स्वयं में सुधार की बात ही सोचें। साथ संगत, कई बार तो इंसान भगवान के ऊपर भी दोष लगाना शुरू कर देता है। एक बार दोपहर के समय कोई इंसान जा रहा था, एक घना सा पेड़ आया, आम का, तो उसके नीचे लेट गया। सोचने लगा, इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे आम के फल, और उधर तरबूज के बेल, बेचारी इतनी छोटी और उस पर इतने बड़े बड़े तरबूज। भगवान भी अजीब है। इतने में एक चिड़िया आई, उस आम के पेड़ पर बैठी, चोंच आम में लगाई तो आम नीचे गिर पड़ा और उसके नाक पर लगा। अब नाक के से खून बहने लगा। उसी समय ध्यान में आया कि प्रभु, तू जो करता है वही ठीक है। यदि ऊपर बड़े तरबूज लगाए होते तो फिर आज मेरा क्या हाल होता। इसीलिए इस निरंकार प्रभु का हर समय धन्यवाद ही करना चाहिए, इसी में ही हमारा भला है। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।